सद्विचारों का प्रसार, रेडियो दिव्य ज्योति, जागृति का दिव्य नाद, रेडियो दिव्य ज्योति, सद्विचारों का प्रसार, जागृति का दिव्य नाद। ओम तन रेडियो दिव्य ज्योति। The divine sound of awakening. एक बार एक राजा ने अपने राज्य का चारित्रिक परीक्षण करना चाहा। इसके लिए उसने एक तालाब खुदवाया और सारे राज्य में यह शाही हुक्म प्रसारित करवाया कि आज रात प्रत्येक नगरवासी इसमें 1 लोटा दूध डालेगा। शाम हुई, अंधेरा छा गया। सभी ने अपने अपने पात्र भरे और तालाब की ओर बढ़ गए। अगले दिन सुबह जब राजा अपने अधिकारियों के साथ तालाब को देखने गया तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि तालाब तो लबालब भरा था, लेकिन दूध से नहीं, जल से। कारण जानने पर पता चला कि हर नागरिक ने सोचा कि मेरे 1 लोटे से क्या फर्क पड़ेगा, और दूध के स्थान पर जल डाल दिया। आज भी समाज में ऐसे ही चारित्रिक मूल्यों में गिरावट आई है। सभी एक सुंदर समाज में रहना चाहते हैं, लेकिन अगर दूध से भरे सरोवर की अभिलाषा है तो हर एक को सद्गुणों रूपी दूध से अपना हृदय रूपी पात्र भरना होगा। अपने हृदय में हमें मानवीय गुणों को विकसित करना होगा। इन्हीं गुणों की फुलवारी जब हमारे हृदय में खिलेगी तभी हमारा समाज महक सकेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि मानवीय गुणों को अपने अंदर कैसे विकसित किया जाए। धार्मिक शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर का ही अंश है। समस्त गुण हमारे आत्मिक साम्राज्य में ही विद्यमान हैं, लेकिन जैसे तरंगित जल में हम अपनी छवि नहीं देख पाते, वैसे ही चंचल मन के कारण हम अपनी आत्मा को नहीं जान पाते। युद्ध के क्षेत्र में जब अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न करता है कि प्रभु, ये मन बहुत चंचल है, इस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, तो इस प्रश्न का समाधान देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यह अभ्यास व वैराग्य द्वारा ही संभव है। लेकिन किसके अभ्यास द्वारा? ब्रह्म ज्ञान के सतत अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही मन को शांत किया जा सकता है और सद्गुणों का विकास हो सकता है। अभ्यास के महत्व पर अगर हम विचार करें तो देखते हैं कि संसार में छोटी छोटी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए भी कितना पसीना बहाना पड़ता है। रिसर्च और सर्वे बताते हैं कि महज सुर साधने, वाद्य यंत्रों पर उंगलियां साधने और मार्शल आर्ट्स, तैराकी आदि विद्याएं सीखने के लिए कितने कितने घंटों तक अभ्यास करना पड़ता है। विदेश में एक महान संगीतज्ञ हुए हैं, बीथोवन। एक बार वे अपने किसी दोस्त की पार्टी में गए। दोस्तों के आग्रह करने पर उन्होंने सभी के सामने पियानो बजाया। लोग उनके संगीत की मधुरता के कायल हो गए। इतने में एक महिला उठी और बीथोवन से बोली, ओ माय गॉड, काश भगवान ने मुझे भी संगीत कला के इस खूबसूरत तोहफे से नवाजा होता। यह सुनकर बीथोवन मुस्कुराए और बोले, निस्संदेह आप भी भगवान से यह तोहफा पा सकती हैं, पर इसके लिए पहले आपको भगवान को मनाना पड़ेगा। उन्हें मनाने के लिए 40 सालों तक रोज 8 घंटे पियानो पर अपनी उंगलियां थरकानी होंगी। तब भगवान आपसे भी खुश हो जाएंगे और इस हुनर का तोहफा आपको सौंप देंगे। सोचने की बात है, जब सांसारिक विद्याओं के लिए सैकड़ों हजारों घंटों का अभ्यास करना जरूरी होता है, तो ब्रह्म ज्ञान के अभ्यास के लिए क्या ऐसा आवश्यक नहीं होगा? इसमें कोई शक नहीं कि जिसने भी अपने मन पर विजय प्राप्त की, उसने एक लंबे समय तक ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास किया। जब एक साधक गुरु की कृपा से ईश्वर के ध्यान का अभ्यास करता है, उनके नाम के सुमिरन से जुड़ने का प्रयास करता है, तो धीरे धीरे उसकी वासनाएं, आसक्तियां व अन्य दुर्भावनाएं नष्ट होने लगती हैं। गुरु उसके मन को अधोगामी से ऊर्ध्वगामी बना देते हैं, विवेकशील बनाते हैं। वह विवेक दृष्टि प्रदान करते हैं जिससे हम निर्णय कर सकें कि क्या सत्य है और क्या असत्य, क्या महान है क्या क्षुद्र, क्या करने योग्य है क्या नहीं, क्या भूलना चाहिए क्या नहीं, क्या त्यागने योग्य है क्या नहीं। आचार्य चाणक्य का कथन है,
अभ्यास का चमत्कार देखो, इससे अज्ञानी ज्ञानी हो जाता है, पर्वत धीरे धीरे चूर्ण बन जाता है और बाण भी अपने अत्यंत सूक्ष्म लक्ष्य को भेद देता है। अभ्यास के साथ ही मन में सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य भी उत्पन्न होना चाहिए। हमारा मन संसार में लिप्त होने के कारण अनेक कामनाओं को जन्म देता है और हमसे उचित अनुचित कर्म करवाता है। वैराग्य का अर्थ सांसारिक विषयों को त्यागना नहीं, बल्कि अपने मन में उनके प्रति आसक्ति को दूर करना है। यदि हम सोचें कि शास्त्रों का अध्ययन करने से, आध्यात्मिक उपदेशों को सुनने से हम अपने अंदर वैराग्य उत्पन्न कर सकते हैं, तो यह सोच सही नहीं है। इस बात को प्रमाणित करते हुए इतिहास हमारे सामने रावण का उदाहरण भी रखता है। वह 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन फिर भी क्या वह अपनी आसक्तियों का त्याग कर पाया? अपनी प्रबल आसक्तियों के कारण उसने निकृष्ट कार्य किए। मन की आसक्तियों को त्याग देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को कहें कि वह अपनी झोपड़ी को छोड़ दे, तो क्या वह मान जाएगा? नहीं। परंतु यदि आप उससे कहें कि तू झोपड़ी छोड़कर महल ले ले, तो स्वाभाविक है कि वह झोपड़ी को सहर्ष ही त्याग देगा। जब मन साक्षात परब्रह्म श्री गुरुदेव के चरण कमलों का ध्यान करता है, उनके प्रेम का रसास्वादन करता है, तो तुच्छ सांसारिक रसों की इच्छा का त्याग स्वतः ही हो जाता है। संत सूरदास जी कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। यही अवस्था होती है मन की जब गुरु चरणों से उसकी प्रीति हो जाती है। गुरु के चरणों में मन को अपार सुख, अपार शांति की प्राप्ति होती है। समस्त चंचलता विलीन हो जाती है और मन एकाग्रचित्त हो पाता है। इसीलिए श्री आदि शंकराचार्य जी ने अपने गुरु के चरणों की महिमा गाते हुए कहा, वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। अर्थात मैं गुरु की चरण पादुकाओं की वंदना करता हूँ, जो वैराग्य के साम्राज्य को प्रदान करने वाली हैं। गुरु के पावन चरणों की धूली शिष्य के मन की समस्त अपवित्रता को हर लेने वाली होती है। ऐसा मन मनुष्य के चरित्र को मात्र उज्जवल ही नहीं बल्कि दिव्य बना देता है, और ऐसे दिव्य मनुष्यों द्वारा ही एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण संभव है। इसीलिए आइए हम भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारा मन सदैव गुरु के चरणों में लीन रहे। अपने अंदर श्रेष्ठ गुणों को विकसित कर हम एक सुंदर समाज का निर्माण करें और अपने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के मिशन को पूर्ण करने में उनके सहायक बने। रेडियो